अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज पूरे एक हफ़्ते के बाद मैं फिर से वापस आई हूँ और व्लॉग हम स्टार्ट करेंगे किचन से। और मैं आज बना रही थी यहाँ पे सब्ज़ी। अच्छा, सब्ज़ी मैंने सब कुछ काट ली थी, बैंगन और प्याज टमाटर सब कुछ मैंने काट लिए थे। दैन मैंने ज़रा आज फॉइल चेंज किया था तो चूल्हा भी साफ़ था। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे खाना बनाना। अच्छा, बैंगन जो है ना, मैं पहले एक डिफरेंट तरीके से बनाती थी और फिर मुझे अम्मी ने बताया आसान सा तरीका जब मैं पाकिस्तान में थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ऐसे बनाया करो, बहुत ही ईजी है, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। तो सबसे पहले ऑयल लेना है, उसके अंदर ज़रा सा ज़ीरा डाल दे एंड देन उसके अंदर टमाटर डाल दे। टमाटर को वैसे पील ऑफ करना था बट मैं भूल गई थी तो मैंने नहीं किए थे। तो फिर मैंने क्या किया था कि उसको कवर करके रख दिए थे ताकि वो ज़रा वो सॉफ़्ट हो जाए। और जब वो सॉफ़्ट हो जाएंगे तो बाकी की चीज़ें जो है ना हम उसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे ऑलमोस्ट टमाटर जो है ना सॉफ़्ट हो चुके थे। उसके बाद इसमें ऐड करने हैं हमने आलू। और आलू को हमने हार्डली 3 से 4 मिनट के लिए बस टमाटर के साथ ना भून लेना है। देन इसमें सारे मसाले ऐड कर दें। कोई भी स्पेशल मसाला तो है नहीं, यही सब घर के मसाले हैं। तो वो इसके साथ डाल के तो थोड़ी सी देर के लिए भून लें, हार्डली 2 से 3 मिनट के लिए। आलू क्योंकि थोड़ा टाइम लेते हैं गलने में, तो इसलिए आलू जो है ना वो पहले डालने हैं। बाकी बैंगन क्योंकि वो दम पे ही पक जाता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है, तो इसलिए हमने आलू को ज़रा पहले डाला था ताकि थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैंने प्याज और बैंगन जो है उसके अंदर ऐड कर दिए थे। अंदर इसको कर लेना है अच्छे से मिक्स, और मिक्स करके इसको हमने रख देना है आलमोस्ट 10 से 12 मिनट के लिए। हम इसको स्लो आंच पे रखेंगे। यहाँ पे मैंने इसमें ऐड की थी क्या ऐड किया था यहाँ पे कलवंजी ऐड की थी मैंने, सॉरी नाम भूल गई थी मैं, नज़र तो मुझे आ रहा है बट नाम भूल गई थी मैं। कलवंजी ऐड कर दी थी मैंने और ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी थी। देन इसको कवर कर देना है और इसको रख देना है। साथ में मैंने बना लिया था आटा और बस 10 से 12 मिनट में सालन जो है ना मेरा रेडी हो गया था। आलू अच्छे से गल गए थे। यहाँ पे मैंने आप लोगों को तोड़ के भी दिखा दिया। तो मतलब जल्दी से बनने वाली रेसिपी है, जस्ट कटिंग में आपको टाइम लगता है। हाँ 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 32 बिल्कुल। है लेकिन हाँ तो आपको इसमें 33 आएगा। ये इसको आया ही नहीं है। 33 या 34 चेक करवाओ इनके साइज। वो स्लिप हुई है तो इसको लगा है तो इसने इसको मारना शुरू कर दिया। ये डिज़ाइन भी अच्छा है। अरे ये आपका मैंने वो वाइट वाला ले लिया। वेट करो, वेट 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 वेट। बेटा किस लिए उठाऊँ, मैं शूज़ लेने आई हूँ, तुम लोगों को उठाने आई हूँ। मैंने तो स्केच में बड़ा भी है। ये स्कूल है। ये ट्राई करो। ये तो ये मैंने ये नहीं, ये बहुत बड़ा 37 बहुत बड़ा है। अच्छा, खाना खा के हम लोग चले गए थे दाना माल। और आज दाना माल में बहुत टाइम के बाद मैं गई हूँ। बहुत टाइम हो गया मैं दाना माल में नहीं गई। ऐसे कोई ऑफ भी नहीं है, अब वहाँ पे तो हम लोग नहीं जाते। आज फर्स्ट टाइम मैं गई थी शू अरीना पे। अच्छा, शू अरीना क्योंकि गेट नंबर 3 पे पड़ता है तो हम लोग कभी भी नहीं गए गेट नंबर 3 वाली साइड से, हम लोग हमेशा 2 वाली साइड से ही जाते हैं। आज पार्किंग हमें वहाँ पे मिली तो हम लोग वहाँ चले गए। तो ये बिल्कुल गेट के सामने शॉप थी तो हमने कहा चलो एक राउंड लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आए तो काफ़ी अच्छा ऑफ़ चल रहा था बच्चों के शूज़ पे। और मैं काफ़ी टाइम से सर्च कर रही थी कि मुझे रिया भैया के लिए शूज़ चाहिए, बट ऑफ़ हो मैं तब लूँगी। तो इनके पास बच्चों के जॉगर्स पे बहुत ही अच्छा ऑफ़ था तो फिर मैंने कहा चलो मैं ले लेती हूँ। लेकिन हम लेने के लिए इनके जाते हैं, हमें मिलते हैं नाया की, क्योंकि उसका साइज़ अब ऐसा हो गया ना 32 33, तो बड़े ही ईज़िली उसको मिल जाता है। तो खैर एक एक पेयर तो मैंने यहाँ पे रिया भैया का ले लिया था। तो फिर इसने कहा कि जी मैं भी लूँगी, तो फिर हमने कहा चलो ठीक है। फिर मुझे हस्बैंड ने कहा कि बहुत ही रीज़नेबल हैं, तो ऐसे करते हैं कि हम बच्चों के ना और भी ले लेते हैं, रिया भैया के स्पेशली और ले लेते हैं बड़ा साइज़। एंड उनके काम आ ही जाएंगे। नॉट बड़ा साइज़, लाइक अभी उनको 27 है तो हम 28 लेते हैं। अच्छा, इनकी थोड़ी सी साइज़ में भी इशू है शू अरीना वालों का। यूजुअली जो मेरे बच्चों को साइज़ आते हैं या तो वो इनके साइज़ के हिसाब से छोटे हो रहे थे या फिर बड़े हो रहे थे। जैसे नाया का नॉर्मली जो शू का साइज़ है वो है 32, बट इनका जो शू हमें आ रहा था वो था 33। तो खैर उसके बाद लेडीज़ के ये वाले शूज़ मुझे बहुत ही पसंद है, इस तरह के शूज़, और मेरे पाँव पे सूट भी करते हैं। बट पता नहीं क्यों मुझे अब ऐसा लगता है कि अगर ज़रूरत है आपको चीज़ तो ही आप वो चीज़ लें, अदरवाइज़ चीज़ें इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि मैंने लाइफ देख ली है यहाँ की भी और वहाँ की भी, तो अगर हम इस तरह की चीज़ें लेते हैं, यहाँ पे इस तरह की चीज़ें बहुत कम यूज़ होती हैं। कपड़े हो गए, शूज़ हो गए, पाकिस्तान में आपके बहुत चल जाते हैं। तो चीज़ों को इकट्ठा करने से बेहतर है कि लें ही मत। जब कोई चीज़ ज़रूरत हो नहीं है आपके पास तो सिर्फ तब ही लें, वरना ज़रूरत नहीं है इतना पैसा वेस्ट करने की। तो मतलब ये है कि मैं समझदार हो गई हूँ। खैर उसके बाद बच्चों के बहुत प्यारे प्यारे बैग्स थे, बच्चे बहुत छोटे बैग्स थे। अगर कोई आपका बच्चा प्री नर्सरी में भी है तो भी इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें बुक्स तो आएंगी नहीं। लेकिन ये 30 और 40 रियाल की रेंज में थे, बट अच्छे थे। लाइक अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं जैसे, तो उस हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छे थे, बट स्कूल के लिए अच्छे नहीं थे। बड़े बच्चों के बैग्स जो है ना वो इनके पास रीज़नेबल थे, बट ट्रॉली बैग नहीं थे, शोल्डर बैग थे। तो मतलब अगर बच्चा हैंडल कर सकता है तो फिर तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं तो फिर सबसे बेस्ट जो बैग्स हैं ना वो जरीर वालों के ही हैं, तो मुझे तो उनके ही पसंद है। उनके भी इतने एक्सपेंसिव नहीं होते, अच्छे होते हैं, एटलीस्ट क्वालिटी बहुत अच्छी है। खैर यहाँ हम सब ने शूज़ लिए, मुझे छोड़ के हस्बैंड ने, बच्चों ने, इन्होंने शूज़ लिए। एंड देन आज दाना मॉल में बहुत टाइम के बाद एक्टिविटी लगी। बहुत टाइम के बाद क्या मतलब, साल तो मुझे भी हो गया, उससे ऊपर ही हो गया। तो मैंने आज तक दाना मॉल में कोई एक्टिविटी नहीं देखी। शायद बाकी सिटीज़ में हो रहा है तो क्या पता, इनको थोड़ी सी शर्म आ गई हो तो फिर इन्होंने कहा कि हम भी कर लेते हैं। तो इनके ये आए हुए थे, आर्मी तो नहीं थी इनकी, मुझे हस्बैंड क्या बता रहे थे, ये कौन सी एयरफोर्स थी इनकी, आई डोंट नो, बॉर्डर वाली पता नहीं कौन सी। खैर और वो लोग जहाँ पे थे, एंड देन बच्चों की फेस पेंटिंग चल रही थी यहाँ पे। अच्छा, आज बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी और अच्छी बात ये थी कि सब कुछ फ्री था, ऐसा कुछ भी नहीं था किसी चीज़ पे हमने पैसे स्पेंड करने हैं, नो। अच्छा, उसके बाद जहाँ पे जी बताया जा रहा था इमरजेंसी के लिए क्या किया जाता है और क्या नहीं किया जाता, वो हो रहा था। देन ये फायर ब्रिगेड वाली जो ट्रेनिंग होती है इसके बारे में बच्चों को गाइड किया जा रहा था। प्रॉपर इनकी ड्रेस जो है, जैकेट्स पहना के और कैप्स वगैरह पहना के बच्चों को ना बता रहे थे कि कैसे आग को जो है वो बुझाया जाता है। खैर वो सब एक्टिविटी यहाँ पे चली। पहले तो नया मानी नहीं कि मैंने करना है, शी सेड के नो, फिर एकदम उसको पता नहीं क्या हुआ, शी सेड के मैंने करना है। शायद बाकी बच्चों को देख के फिर उसको हुआ कि नहीं मुझे भी करनी है। और जैकेट भी नहीं पहन रही थी और यहाँ पे कैप पहनने से भी इनकार कर रही थी, तो उसने कहा कि नहीं कैप पहनोगे तो ही हम करने देंगे, वरना हम नहीं करने देंगे। तो अच्छी चीज़ थी, लाइक वो उसने उसको समझाया कि अपनी सेफ्टी जो है ना वो फ़र्स्ट है। देन अबिया ने कहा मैं करूँगी। अरिहा तो पता नहीं कोई किसी चीज़ के करीब जा ही नहीं रही थी, उसने कुछ भी नहीं किया। और अबिया जो है ना वो थोड़ी सी और नेचर की है, तो उसने कहा कि जी मैं तो करूँगी। तो बस फिर वो भी साथ बैठ के सबसे पहले इनाया ने किया। इनाया ने बहुत जल्दी जो है ना वो आग ख़त्म की थी। और इसका कोई टाइम नंबर्स लिखे हुए आ रहे थे, एक बच्चा कितने टाइम में कर रहा था, तो उसने कहा कि तुमने बहुत जल्दी की है। फिर अबिया क्योंकि बहुत छोटी थी, उससे तो नहीं हो रहा था, तो वो फिर इसकी हेल्प कर रही थी। तो इस तरह करते करते जो है वो खैर अबिया ने भी कर ही लिया। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे बच्चों को गाड़ी चलाना, वैसे तो ये एक गेम ही है, बट वो बता रहे थे कि अगर आपका बच्चा इंटरेस्टेड है एंड उसको समझा रहे थे यहाँ पे। तो बच्चे यहाँ पे सुन को नहीं रहते, सीधी सी बात है, उनको ये एक गेम ही लग रही थी। और क्या उन्होंने तबाही किया, मतलब इनाया को भी देख लें, वो प्रॉपर हालांकि वो गाइड कर रहा था कि इतनी स्पीड है तो फर्स्ट वाली लेन में रखनी है, सेकंड वाली लेन में इतनी स्पीड। इनाया ने तो मतलब जो पोल लगे हुए थे वो भी उड़ाए, रेस्टोरेंट्स के अंदर घुसी मतलब खैर जो भी उससे हुआ। फिर मैं उसे बोल भी रही थी कि स्लो स्लो चला। उसके डैडी कह रहे थे कि तुम्हें तो मतलब मैं कभी ज़िंदगी में गाड़ी ना दूँ अगर तुमने ऐसे चला रही है तो तुमने रोड की तो जो तबाही की थी और गाड़ी की भी तुम करोगी। खैर मतलब मजाक में वो उसको बोल रहे थे। उसके बाद अबिया की बारी आ गई थी, बट अबिया का ये था कि रेस पे और ब्रेक पे उसका पाँव नहीं जा रहा था, उन्होंने नीचे वो प्रॉपर दी हुई थी। और अरिया बेचारी की दफ़ा तो ये हुआ कि वो एरर आ गया और वो ख़राब ही हो गई। अबिया ने कोई बटन प्रेस कर दिया था एंड ही सेड कि इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे बॉटल्स एंड डायरी। अब बच्चों को क्या, बड़ों को भी अगर किसी को चाहिए तो ले सकते हैं। तो मेरे तीनों बच्चों ने ली, मैंने कहा ठीक है आप ले लो। देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था यहाँ पे बलून्स, जो कि सबसे अच्छी चीज़ थी। मतलब दूर से भी लोग अगर उनको सुनाई दे रहा है या दिखाई दे रहा है कि ये बलून्स जो हैं वो फ्री में दे दिए जा रहे हैं, तो सब आ रहे थे। और ऐसा भी नहीं था कि बलून्स जो है ना अगर ख़त्म हो गए तो इन लोगों ने बोल दिया कि जी ख़त्म और नहीं है। यहाँ पे हमारे सामने ये तीसरा राउंड इनका आया था बलून्स का। पहले सिर्फ अरिया को मिला था एंड फिर ख़त्म हो गए थे, फिर बाद में दोबारा आया तो इनाया और
अभी हाँ जो है ना उन्होंने लिए, देन अरिया ने अपना चेंज करवाया, शी सेड कि मुझे पसंद नहीं है, एंड उसके बाद हमने घर आके खाया पिज़्ज़ा। एंड तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ शूज़। अच्छा ये वाले शूज़ है वाइट और गोल्डन, ये मैंने लिए थे अरिया भैया के लिए, इनमें मैंने साइज़ लिया था आई थिंक 28। और देन मैंने उनके लिए लिए थे पिंक वाले जॉगर्स जो कि ये हैं। अच्छा ये इन तीनों के सेम सेम मिल गए थे हमें, इनाया का 33 भी मिल गया था और इनके लिए 29 जो है वो भी मिल गया था। दोनों शूज़ की शेप डिफरेंट है, वाइट वालों की और पिंक वालों की। तो ये हमने 3 ले लिए थे पिंक वाले, और 2 हमने ले लिए थे वाइट, अरिया और अबिया। और हस्बैंड के पता नहीं मैंने कहाँ रखे हैं, मुझे याद भी नहीं आ रहा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।